टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपने क्लास में बच्चे को खे की आवाज़ की पहचान करवाने के लिए बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने के लिए क्लास का एनवायरनमेंट बहुत ही पुरसुकून होना चाहिए। तमाम बच्चों का फोकस आपकी तरफ होना चाहिए। अगर आप एलईडी पर ये कहानी सुना रहे हैं तो सब बच्चों का फोकस एलईडी की तरफ होना चाहिए। और अगर आप ये कहानी बच्चों को खुद सुना रही हैं तो फिर आपने क्या करना है कि उस कहानी में आवाज़ के उतार चढ़ाव के लिहाज से बच्चों को बताना है कि जिन अल्फाज को सुर्ख रंग से लिखा गया है उन पर आपने ज़्यादा ताकीद करनी है, एम्फसाइज करना है, ताकि बच्चे गौर से सुने और फिर जान सकें कि इन अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ जो है वो हमारे आज का हरूफ तहज्जी है। इसके बाद आप जब नई तस्वीर बच्चों को दिखाएं तो पहले तस्वीर दिखाएं, उसके बाद बच्चों को पूछे कि इसका नाम क्या है। बच्चे जब उसका नाम बताएंगे तो उसको आप रिलेट करेंगे किताब के साथ और बच्चों को उसका ओरिजिनल नाम जो है वो बताएंगे और फिर फोकस करेंगे उसकी पहली आवाज़ के ऊपर। बच्चे सुनने के काबिल होंगे, बोलने के काबिल होंगे, पढ़ने के काबिल होंगे। उसके बाद जब पहचान करवा ले जाएगी मुकम्मल शक्ल की और आधी शक्ल की, तो फिर क्या होगा कि बच्चों को आपने हिज्जों में दिखाना है कि हिज्जे में मुकम्मल शक्ल दिखाई दे रही है या आधी शक्ल दिखाई दे रही है। बच्चे आधी इश्काल को पहचानते हुए इस बात के ऊपर फोकस करेंगे कि जब हम नए अल्फाज लिखते हैं तो हम हमेशा आधी इश्काल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से आधी इश्काल का इस्तेमाल सीखेंगे और नई चीज़ें, नए अल्फाज को भी बनाना सीख जाएंगे। स्टीम एक्टिविटीज़ करवाने के लिए बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपने स्टीम एक्टिविटीज़ बच्चों की मुकम्मल करवानी है। इस तरह से बच्चे क्लास में इन्वॉल्व भी होंगे और बेहतर तरीके से काम करना भी सीखेंगे। बच्चों को बहुत ही सूटेबल होमवर्क दें ताकि बच्चे उसको घर से मुकम्मल करके लेके आएँ। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।